देखिए डाइस में हम तीसरे टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें जो है आपको कई डायग्राम दे रखा होता है, लेकिन कहीं पे क्वेश्चन मार्क दे रहा होता है। उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना होता है कि कौन सा अंक आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका डी है, यहाँ भी डी है, तो डी से हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे पहली स्थिति को, तो हो जाएगा डी, डी के बाद आएगा सी, फिर आएगा ई, तो डी सी ए। ठीक है, अब डी के नीचे हम डी को लिख लेंगे, डी के बाद एफ, फिर ई, तो डी के बाद ये एफ हुआ और ये ई हो गया आपका। ठीक है, अब कोई भी अंक जो है, कोई भी अल्फाबेट जो है वो दो बार नहीं लिखा जा सकता है। तो देखिए डी दो बार आया है, तो एक बार वो किसकी जगह पे आया है, तो बी की जगह पे आया है, यानी कि डी के विपरीत बी है। आपको बी यहाँ दिखाई दे रहा है, तो डी यहाँ नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन बी नहीं होगा। ठीक है, आपको ए दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ई नहीं होगा, यहाँ ए दिखाई दे रहा है तो ई नहीं होगा, ये ए तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताना है, बी यहाँ पे है तो बी तो हो ही नहीं सकता, तो बचा क्या, सी, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसके अंदर आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो देखिए 6 और 1 7, यानी कि ये पता चल रहा है आपको, ये सिंपल डाइस है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में जो है, दोनों स्थिति में एक एक अंक कॉमन है, तो कॉमन अंक से क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। पहली स्थिति को घुमाएंगे तो 1 2 3, 1 2 3 हो जाएगा। फिर आप कॉमन अंक से घुमाएंगे, कॉमन अंक के नीचे कॉमन अंक, फिर 4 6 4 6। ठीक है, अब देखिए कोई भी अंक दो बार नहीं आ सकता, यहाँ पे एक का दो बार प्रयोग किया गया है, तो ये कंफर्म है कि एक बार एक जो है वो 5 की जगह पे आया है। ठीक है, अब आपको यहाँ बताना है कि कौन सा अंक होगा। तो देखिए 5 के विपरीत 1 है, यानी कि 1 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन में 5 तो आएगा नहीं। ठीक है, अब आपको यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, तो 2, जब 2 दिख रहा है, 2 के विपरीत आपका 4 है, तो 4 आएगा नहीं। अब बचा आपका 6 और 3, 6 और 3 में से कौन सा अंक आएगा, ये आपको देखना है। तो देखिए ये यहाँ पे आपका 1 के विपरीत 5 है, यानी कि 1 आपको यहाँ लेफ्ट साइड दिखा रहा है, तो उसके जस्ट अपोजिट जो है कौन सा अंक होगा, तो 5 होगा आपका। यहाँ पे ऊपर 2 है, तो उसके नीचे क्या होगा, उसके नीचे 4 होगा आपका। और आगे फ्रंट में 3 दिखाई दे रहा है आपको, तो इसके पीछे क्या होगा, 6 होगा। अब देखिए पीछे 6 है, 6 को ऊपर कर दिया तो 3 नीचे चला गया आपका। ठीक है, अब जो है 6 आपका जो है यहाँ पे है, अब 6 जो है यहाँ से ऊपर से इसको सामने ले आया, तो 3 इसके पीछे चला जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए 3 पीछे चला गया। ठीक है, अब 6 और 3 में से कोई एक अंक आएगा, तो अब 6 सामने दिख रहा है। अब अगर पासा को आप पलटेंगे तो वो 6 तो यहाँ कभी भी दिख नहीं सकता, तो दिखेगा क्या, 3, तो आंसर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए अब यहाँ पे कहीं भी किसी भी दो अंकों का योग जो है वो 7 नहीं हो रहा है, तो ये पता चल रहा है आपको कि ये मानक पासा है। तो मानक पासा है तो विपरीत अंकों का योग 7 होता है, तो 6 के विपरीत आपका 1 होगा, 3 के विपरीत 2 होगा, और 3 के विपरीत 4 होगा, और 5 के विपरीत आपका 2 होगा। ठीक है, क्योंकि मानक पासे में विपरीत अंकों का योग जो है वो कितना होता है, तो वो 7 होता है आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ 4 दिखाई दे रहा है, तो इसमें 3 तो आपका होगा नहीं, ये 1 दिखाई दे रहा है, तो 1 के विपरीत आपका क्या है, 6 है, वो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, 6, चलिए 6 लिख लीजिए यहाँ पे आप, तो ये सी नहीं होगा,
ये सी ऑप्शन भी नहीं होगा आपका। एक दिख रहा है तो एक होगा नहीं, ये या तो 5 होगा या फिर 2 होगा, तो 2 तो दिख नहीं रहा, 5 दिख रहा है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप रिक्त स्थान वाले क्वेश्चनों को कर सकते हैं, दिमाग लगा करके, डाइस को घुमा करके।